Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जॉब ओरिएंटेड जो डिफेट कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे डिफेट कोर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। यहाँ पे टॉपिक का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, और इसमें जो इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले जो अन्य टॉपिक्स है माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसका जो लिंक है वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, जैसे कि ANSI ST, ANSI SC, DFET, DSPMM, DIPC, DQCES, CCQC, SCCC, SBCC और अदर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये 2024 एडमिशन्स के लिए अप्रैल 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, और जून या जुलाई 2024 में एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं, जो कि इंडिया के बड़े शहरों में होते हैं। तो यहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर है, इसका जो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर या फिर जो VSI है, वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे में जो है, इनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो यहाँ पे डिफेट एंट्रेंस एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, इस कोर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, VSI पुणे के विभिन्न कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि ANSI ST, ANSI SC, CCQC, SBCC, DFET, DSPMM, DQCES और अदर कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9411513974। तो अब यहाँ पे टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है। टॉपिक का नाम है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, और ये टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत है। तो प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता, जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यून सिस्टम के कारण मिलती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। तो परपोषी की जो रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता, जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यून सिस्टम के कारण मिलती है, वो प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, पहला है सहज प्रतिरक्षा और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। पहला तो यहाँ पे है सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी। तो सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, जो जन्म के समय उपस्थित होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध, रेजिस्टेंस खड़ा करने से प्राप्त होती है। इसके बाद है उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक, विशिष्ट, पैथोजेन स्पेसिफिक है। इसका अभिलक्षण स्मृति, मेमोरी है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है, तो यह एक अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववर्तीय अनुक्रिया, सेकेंडरी और एनामेस्टिक रिस्पॉन्स होती है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रुधिर में उपस्थित दो विशेष प्रकार के लसिका अणुओं, लिम्फोसाइट्स द्वारा होती हैं। ये हैं B लसिकाणु, B लिम्फोसाइट्स, और T लसिकाणु, T लिम्फोसाइट्स। रोगजनकों की अनुक्रिया में B लसिकाणु हमारे रुधिर में प्रोटीन्स की सेना
उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोग जनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कहलाती हैं। टी लसिकाणु खुद तो प्रतिरक्षियों को स्रावित नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी लसिकाणुओं की सहायता करती हैं। प्रतिरक्षी अणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 2 छोटी 2 लघु श्रृंखलाएं कहलाती हैं और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें से तो ये कुछ नाम दे रखे हैं, IgA, IgM, IgE, IgG कुछ उदाहरण हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव एंड पासिव इम्यूनिटी। जब परपोषी प्रतिजनों एंटीजेंस का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा पासिव इम्यूनिटी कहलाती है। दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित पीले रंग के तरल कोलोस्ट्रम में प्रतिरक्षी IgA प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शिशु की रक्षा करता है। सर्वसगर्भता प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा प्लेसेंटा द्वारा मां से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है टीका तथा टीकाकरण, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका वैक्सीन कहते हैं और यह क्रिया टीकाकरण वैक्सीनेशन कहलाती है। तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है तो उसे टीका वैक्सीन कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण वैक्सीनेशन कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। टीका वैक्सीन का प्रयोग मम्प्स, छोटी माता, पोलियो और इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों में एंटीवायरल औषधि के रूप में किया जाता है। वैक्सीन का निर्माण जीवित अथवा मृत वायरसों से किया जाता है। प्रयोग के पूर्व इनका तनुकरण किया जाता है। वैक्सीन के शरीर में प्रवेश से मानव इम्यून प्रणाली का उद्दीपन होता है, जिससे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ये एंटीबॉडीज शरीर को समान प्रकार के वायरस के संक्रमण से बचाती हैं। निम्न तालिका में टीके के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। टीके के विभिन्न प्रकार, टीके का प्रकार उदाहरण लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन BCG, टाइफाइड मुंह द्वारा, टाइफाइड ओरल, प्लेग, लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन, ओरल पोलियो, खसरा, मिजल्स, MMR, येलो फीवर, रोटावायरस, इनएक्टिवेटेड या किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, हैजा, कोलेरा, टाइफाइड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, निमोनिया। नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरल वैक्सीन, पोलियो साक टाइप, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड या किल्ड पैरासाइटिल वैक्सीन, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, फिर ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। नेक्स्ट है सिस्टोसोमा मानसूनी। इसके बाद है बैक्टीरियल टैक्साइड, डिप्थीरिया, टिटनेस,
नेक्स्ट है टीके का प्रकार, उदाहरण तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, उदाहरण है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, खसरा, मीजल्स, मम्स, रेबीज, डिप्थीरिया, टिटनेस। नेक्स्ट है नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, डिप्थीरिया, टिटनेस, रेबीज, बोटुलिज्म। नेक्स्ट है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए सन 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सन 1985 में भारत में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम को निम्नलिखित सूची में दिया गया है। अनिवार्य टीके, आयु, टीका, मात्रा, पथ। तो है यहाँ पे आयु, जन्म के समय टीका जो दिया जाता है वो BCG OPV-O, मात्रा 0.1 मिलीलीटर, OPV-O 2 बूंद, पथ ID ओरल। नेक्स्ट है 6 सप्ताह, OPV-1 DPT-1, मात्रा OPV-1 2 बूंद, DPT-1 0.5 मिलीलीटर। और इसमें जो पथ है ये ओरल और IM। नेक्स्ट है 10 सप्ताह, OPV-2 DPT-2, और मात्रा जो है वो OPV-2 2 बूंद, DPT-2 0.5 मिलीलीटर। पथ है इसमें ओरल और IM। नेक्स्ट है 14 सप्ताह, तो OPV-3 2 बूंद, DPT-3 0.5 मिलीलीटर, ओरल और IM। नेक्स्ट है 9 माह, खसरा 0.5 मिलीलीटर मात्रा, IM/SC। नेक्स्ट है 15 से 18 मंथ, 15 से 18 माह, OPV-4 DPT-4 MMR, OPV-4 2 बूंद, DPT-4 0.5 मिलीलीटर, MMR 0.5 मिलीलीटर, OPV-4 ओरल, DPT-4 IM MMR IM/SC। नेक्स्ट है 5 वर्ष, DPT-5 OPV-5 DPT-5 0.5 मिलीलीटर, OPV-5 2 बूंद, और DPT-5 IM और OPV-5 2 बूंद ओरल। नेक्स्ट है 10 वर्ष TT 0.5 मिलीलीटर IM, 16 वर्ष TT 0.5 मिलीलीटर IM। इसके बाद है वैकल्पिक टीके, आयु, टीका, मात्रा, पथ। वैकल्पिक टीके में आयु 0 से 2 सप्ताह, टीका हेपेटाइटिस B1, मात्रा जो होती है 0.5 मिलीलीटर, पथ IM। नेक्स्ट है 6 से 8 सप्ताह, हेपेटाइटिस B2 0.5 मिलीलीटर IM। नेक्स्ट है 2 माह, HIB1 0.5 मिलीलीटर IM। नेक्स्ट है 4 माह, HIB2 0.5 मिलीलीटर I/N। नेक्स्ट है 6 माह, HIB3 0.5 मिलीलीटर IM। नेक्स्ट है 1 से 2 वर्ष, वेरिसेला 3.3 PFU SC/IM। नेक्स्ट है 1 से 2 वर्ष, हेपेटाइटिस A 0.5 मिलीलीटर IM। नेक्स्ट है 6 माह के बाद हेपेटाइटिस A बूस्टर 0.5 मिलीलीटर IM। नेक्स्ट है 2 वर्ष, HIB बूस्टर 0.5 मिलीलीटर IM। नेक्स्ट है 2 से 6 वर्ष, टाइफाइड इंजेक्शन 0.5 मिलीलीटर IM। नेक्स्ट है 6 वर्ष बाद टाइफाइड ओरल 1 कैप ऑन।
नेक्स्ट है बूस्टर मुख द्वारा ओरल हेपेटाइटिस बी प्रत्येक 10 साल में अतिरिक्त टीके रोग मात्रा पथ कोलेरा मात्रा 0.5 मिलीलीटर पथ एससी और आईएम। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा 0.5 मिलीलीटर एससी। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस 0.5 मिलीलीटर एससी ओवर ऑब्लिक आईएम। नेक्स्ट है निमोनिया 0.5 मिलीलीटर एससी और आईएम। नेक्स्ट है पीट ज्वर येलो फीवर। नेक्स्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस बूस्टर 1 मिलीलीटर एससी। नेक्स्ट है रेबीज पीसीईसी एचडी सीवी 1 मिलीलीटर ऑब्लिक 1 मिलीलीटर गहराई में एससी या आईएम। नेक्स्ट है रूबेला बूस्टर 0.5 मिलीलीटर एससी और आईएम। कुछ टीके एवं उन्हें देने की विधियों का संक्षिप्त रूप। तो कुछ टीके एवं उन्हें देने की विधियों का संक्षिप्त रूप। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, आईएम इंट्रामस्कुलर, आईएम की फुल फॉर्म है इंट्रामस्कुलर। आईडी की इंट्राडर्मल, आईडी की फुल फॉर्म है इंट्राडर्मल। ओरल मुखी एस और सी। एससी की सब क्यूटेनियस एससी। बीसीसी बैसिलस कालमेट यूरिन। बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट यूरिन। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। डीपीटी डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस। नेक्स्ट है एमएमआर खसरा मम्प्स रुबेला। खसरा मम्प्स रुबेला एमएमआर एचआईवी हेपेटाइटिस ए वायरस, एचबीवी हेपेटाइटिस बी वायरस, एचआईवी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या HBsAg। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन को पढ़ा जाता है HBsAg। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। नेक्स्ट है टीएबी टैब टाइफाइड पैराथायराइड ए व बी वैक्सीन। टीएबी मतलब टैब टाइफाइड पैराथायराइड ए और व बी वैक्सीन। टीएबीसी टाइफाइड पैराथायराइड ए व बी तथा कॉलेरा वैक्सीन। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जो डिफेट एंट्रेंस एग्जाम होता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी बार इंफॉर्मेशन दी गई है। इससे नेक्स्ट वीडियो में संवर्धन कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अभी माइक्रोबायोलॉजी जो चैप्टर है इसके अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स बताए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट VSI पुणे के डिफेट और अन्य कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI ST, ANSI SC, DQCES, डिफेट, SBCC, CCQC, DIPC, DQCES और अन्य कोर्सेज के लिए। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।